किसी की सैलरी डिटेल्स ये राइट टू प्राइवेसी के तहत मना है। कोई भी नहीं देगा। आप डिपार्टमेंट को बोलोगे इनकी सैलरी डिटेल्स दे दो, वो नहीं देंगे। पहली चीज, किसी के बैंक अकाउंट को आप बैंक को बोलोगे कि इनकी सैलरी डिटेल दे दो, वो नहीं देंगे। कस्टमर और बैंकर इनका रिलेशनशिप है, इनकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो आपको नहीं दे देंगे कि ले लो। आपको क्या करना है, डीवी केसेस में आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताओ, कोर्ट में केस अगर आप लड़ रहे हो वाइफ के खिलाफ और आपको लगता है वाइफ कहीं जॉब कर रही है, उन्होंने अपनी जॉब की बातें नहीं बताई हैं, सैलरी को डिस्क्लोज नहीं किया है, तो आप क्या करो, एक एप्लीकेशन मूव करो कोर्ट में, पता करने की कोशिश करो कि वो जॉब कहां कर रही है। जॉब की इंफॉर्मेशन एटलीस्ट आपको होनी चाहिए, एड्रेस या कौन सा डिपार्टमेंट है ये जानकारी ले लो। कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ कि सर वहां से इनकी डिटेल मंगवाई जाए, इन्होंने ये चीजें छुपाई हैं। कोर्ट ऑर्डर कर देगा, कोर्ट के पास बहुत पावर है। कोर्ट फिर उनके ऑफिस को ऑर्डर कर देगा, वहां से सम्मन पहुंचेगा उनके ऑफिस में, उनका कोई क्लर्क जो होगा या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उनके सैलरी स्लिप और कागजों को लेके कोर्ट में पहुंच जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है दोस्तों। ऐसे ही एक मामले में मैं आपको बता दूं, 138 का केस है, राउज एवेन्यू कोर्ट, अभी बहुत फेमस कोर्ट है दिल्ली के अंदर। मैं वहां भी एक केस फाइट कर रहा हूं। तो ऐसे ही एक मामले में जो अपोजिट पार्टी है और इनकम टैक्स रिटर्न की रिपोर्ट लगाई है जो गलत है, उसने दिखा दिया ये ब्रेकिंग जो कि सीए से अप्रूव्ड भी नहीं है, बस खुद से बनाकर। मैंने ओरिजिनल इनकम टैक्स रिटर्न डिपार्टमेंट से इसकी डिटेल मंगवाने के लिए कि ओरिजिनल रिकॉर्ड कोर्ट मंगवा ले। अब ये दूसरी पार्टी की हालत है कि वो परेशान है कि उन्होंने झूठी फाइल की हुई है। मैं खुद जाऊं अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो मुझे देंगे नहीं। मैं बोलूंगी दे दो, आरटीआई भी लगाओगे, मना कर देंगे क्योंकि राइट टू प्राइवेसी है, आप किसी की पर्सनल डिटेल नहीं ले सकते। लेकिन कोर्ट मंगवा सकती है। कोर्ट को मैंने कन्विंस किया, ऑनरेबल कोर्ट को मैंने बोला कि सर इन्होंने फॉल्स रिपोर्ट बनाई है, इन्होंने हम इस बाबत गलत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और जो अटेस्टेड भी नहीं है, इसकी डिटेलिंग नहीं है, ये गलत, और जो इसमें लिखा है इन्होंने जो सेल्फ मेड बनाया है उसमें रॉन्ग डिटेलिंग है। दूसरी पार्टी का बड़ा आर्गुमेंट क्या है कि सर ये तो अपने केस को ही खराब कर रहे हैं, वो आ जाएगा तो मेरी बात सही हो जाएगी। मैंने कहा सर होने दो सही। द प्रोसीडिंग ऑफ एनी केस इज टू ब्रिंग ट्रुथ बिफोर कोर्ट। सत्य को आने दो, सत्य सच्चाई आएगी। मैं हार जाऊंगा केस, भाई मैं झूठा होऊंगा, अच्छी बात है। आपकी बात जो आपने दी हुई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने कागज लेकर आएगी और आपकी बात सच्ची हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। सच्चाई को जीतने दो, मैं झूठा हूं, मैं हार जाऊंगा। जज कन्विंस हो गए इस चीज से, कहते हैं आने दो, रिपोर्ट आने दो, लेट्स सी। ये है दोस्तों लीगल फाइट, आने दो वाली बात। आप कोर्ट के थ्रू इन चीजों को मंगवाएं, एप्लीकेशन मूव करें, कोर्ट को कन्विंस करें कि सर इस केस में ये चीजें छुपाई गई हैं, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इस पे आप मंगवाओ। को ट्रायल का एक्सपर्ट बनो। मैं बार बार कहता हूं, जो भी यंग एडवोकेट्स हैं, मैं कंक्लूड कर दूं, जो भी यंग एडवोकेट्स हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको कहता हूं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कुछ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, डायरेक्ट जाने का पावर है, रिट का प्रावधान है, भाई अपील है, नीचे की चीजें ऊपर जा रही हैं, लेकिन ट्रायल कहीं भी नहीं है। हाई कोर्ट में मर्डर सबसे बड़ा अपराध है, हत्या, रेप, इनका भी ट्रायल निचली अदालत में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा, हाई कोर्ट में इसका ट्रायल नहीं होगा, इसकी गवाही नहीं होने लगेगी। ट्रायल का एक्सपर्ट बनो आप, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, लेकिन आप ये नहीं कि ट्रायल से कट गए, बीच बीच में ट्रायल के केसेस में आप जाओ। ट्रायल को समझना, वहां का एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। सिविल केसेस भी वैसे ही हैं, जमीनी चीजें समझो आप, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में और क्लैरिटी आएगी, आप और स्ट्रांगली खड़े होगे, अपनी बातों को आप रख पाओगे।